मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज के पॉडकास्ट का विषय है गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हर इंसान के लिए, प्राकृतिक के लिए, पशु जीव जंतु सभी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कर्म। प्राकृतिक समय समय पर अपना कर्म करती है, बदलती है। वृक्ष समय पर झड़ते हैं, पत्तियां आती हैं, वर्षा होती है, धूप सर्दी गर्मी, ये सब अपने कर्म कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा दे रही है, जिसे शायद हम देखते हैं पर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर जब बात आती है हमारे कर्मों की, हमारे कर्म हमें फल की ओर खींचते हैं। हमारा हर किया हुआ प्रयास फल का इंतज़ार करता है। और गीता कहती है कि फल का इंतज़ार किए बिना सिर्फ कर्म करो, क्योंकि मनुष्य सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है। जब हम कर्म कर रहे होते हैं और कर्मों के प्रति हम फल पर चले जाते हैं, तब आपने देखा होगा, यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपको इंतज़ार है इसका फल कब तक आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ये ध्यान अक्सर हमें तनाव देता है, दुख में दुख का अनुभव देता है और कर्म करने की जो ताकत होती है उसको भी कई बार कमज़ोर कर देता है। जबकि गीता कहती है कि सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, फल समय पर स्वयं तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार आपका कर्म होगा। अब कर्म सभी कर रहे हैं और सभी कर्मों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक डर, एक तनाव हर कर्म के फल की इच्छा को अपने भीतर समाये रखता है। और यही कारण होता है कि अक्सर हम अपने कर्तव्यों को और अपने कर्मों में फर्क नहीं कर पाते। जो कर्तव्य सृष्टि ने हमारे जन्म के साथ जोड़ दिए हैं, अक्सर हम उन कर्मों से भी भागने लगते हैं। हम छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं उन कर्तव्यों को जो आगे चलकर हमारे लिए फिर से एक कर्म का बंधन बनते हैं। जब प्राकृतिक भी बिना कर्म के नहीं रह सकती और प्राकृतिक भी बिना कर्म के ये नहीं देख रही कि मुझे फल क्या मिलेगा और वो निरंतर कर्म करती जा रही है, तो मनुष्य क्यों कर्म के फल पर रुक कर अपने जीवन को एक धीमी गति पे ले आता है, या ये कहें कि वो कर्मों के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि कर्म अधूरे छोड़ देता है। और शायद ये अधूरे कर्म ही हमें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। बार बार इन्हीं कर्मों के अधूरे होने की वजह से मनुष्य बार बार योनियों में जाता है। आत्मा को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा कर्म की अधिकारी है। उसे हर जन्म के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए निरंतर जन्म लेते रहना पड़ेगा, और इन जन्मों के कारण आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। और हमारी आत्मा को कर्मों से मुक्त करवाने का सबसे श्रेष्ठ योनि जन्म मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य कर्म का अधिकारी है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ कर्म करो, कर्म के परिणाम की ओर मत दौड़ो, या कर्म सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
तो कर्म कह रहा है कि आप निरंतर कर्म करते रहो। फल समय पर आपके द्वारा किया हुआ कर्म समय पर जो फल आपके भाग्य में लिखा हुआ है या जिस कर्म को करने के लिए आपने जितना पुरुषार्थ किया है उसका फल समय पर ज़रूर मिलेगा, प्रभाव उसका अच्छा हो या बुरा। अक्सर हम इन चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि हम कर्म को कर नहीं पाते और फल की चिंता एक तनाव पैदा करती है। जैसे अर्जुन अर्जुन जब महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सभी संबंधियों, गुरुजनों और अपने बड़ों को देखकर उस कर्म को संभालने की बजाय एक तनाव भरी स्थिति में चले गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि अर्जुन, कर्म करो, तुम्हारा सिर्फ धर्म कर्म करना है। उस कर्म के परिणाम को सोचकर यदि तुम कर्म करोगे तो तुम अपने कर्म को पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप विचार करें, सोचें जरा, यही स्थिति हम सब की होती है जब हम कर्मों को सोचते हैं कि फल क्या होगा, और यही फल हमारा और अर्जुन का सबसे बड़ा तनाव पैदा करने का कारण बनता है। वो डर पैदा कर देता है कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि पार्थ, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। इस कर्म के परिणाम से तुम स्वयं को बाहर निकाल दो, वरना ये कर्म तुम्हारे इतिहास के अंदर तुम्हारे नाम को, और तुम्हारे इस कर्म से भाग जाने से इतिहास में तुम्हारा नाम, और कर्म के परिणाम का ध्यान करते हुए कर्म से भाग जाना तुम्हारे अपने अस्तित्व को कलंकित करेगा। अर्जुन निहत्थे हैं, छोड़ चुके हैं वो युद्ध को। वो छोड़ना चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए वो राज्य पाठ, मुझे वो नहीं चाहिए साम्राज्य जहाँ मेरे अपनों का ही रक्त बहाकर मुझे एक सिंहासन पर या एक देश की रचना करनी। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम कर्म को नहीं करोगे और कर्म से भागोगे तो निरंतर इन्हीं कर्मों का सामना किसी न किसी जन्म में हमें करना पड़ता है, और ये सत्य भी है। इसीलिए 84 लाख योनियां हुई। जिस जिस कर्म को जिन कारणों से छोड़ा गया, उन कारणों से हमें उन्हीं योनियों में प्रवेश करके मनुष्य योनि तक पहुंचना होता है, और फिर से हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी आत्मा को उन सभी सीखों को सिखा सकें जो हमारे अधूरे अध्याय अलग अलग जन्मों में रह गए थे। मेरा योनियों पर एक पूरा एपिसोड है जिसके अंदर 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद आपको अपने कर्मों के प्रति आपकी अवस्था, आपका विचार, आपका भाव बदलेगा। कहते हैं ना, बार बार एक सी स्थिति क्यों आती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अधूरे कर्म छोड़ देते हैं। कर्मों को अधूरा ना छोड़ें, परिणाम को ना सोचें। अपने से आप अपने कर्म को 100% करने का धैर्य रखें। सब्र करें कि कर्म का फल क्या होगा, क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, ना कि फल के। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें निरंतर कर्म करना है, कर्मों से भागना नहीं है, और जो कर्म हम कर रहे हैं
वो हमारी नीति पर तय करता है कि हमारी नीति उसका फल हमें क्या देती है। कहते हैं ना कि यदि किसी कर्म को करने के लिए आपकी नीयत और नीति दोनों सही हैं तो कर्म का फल भी निश्चित है। फिर ये सोचकर कर्म से ना भागें कि क्या होगा। अक्सर परीक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी भी यही सोचता है कि तैयारी तो मैंने की है, और कहीं ना कहीं फल की आसक्ति उसको भय में डाल देती है। ये भय आपके कर्म की बाधा बन जाता है। ये कर्म आपको आगे बढ़ने से, फल की इच्छा को रखने से, आगे बढ़ने से भी रोक देता है। डर को पैदा करना ही फल के परिणाम को सोचना है। इसलिए कर्म के फल को ना सोचें, निरंतर कर्म करें, क्योंकि हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ हमें सिर्फ जीवन जीने के लिए कर्म को सिखाते हैं। श्री राम ने भी अपने कर्मों को, कर्तव्यों को बड़ी निष्ठा से निभाया और हर कर्म को पूरे दायित्व के साथ बिना परिणाम सोचे हुए उन्होंने कर्म किए। हर पॉडकास्ट एक जीवन की सही दिशा बताता है। हमारा जीवन निरंतर इसी प्रकार चल रहा है कि हम कर्मों से भाग रहे हैं। कर्मों से भागे नहीं, अपने कर्मों को स्वीकार करें। जब प्राकृतिक अपना कर्म करने में देरी नहीं करती, समय, स्थिति, परिणाम, वो सब कर रही है बिना परिणाम के। यदि हम अपने कर्मों को निरंतर प्रतिदिन देखना शुरू करें और हर कर्म के प्रति फल का भाव त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए यदि आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो यही कर्म आपका कर्म योग बन जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता में 4 अध्याय कर्म योग भी इसीलिए कहा गया कि मनुष्य सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है, फल का नहीं। फल को छोड़ दें, फल के कारण अपने आप को किसी भी तनाव में न लेकर आए, किसी दुविधा में मत पड़ जाएं। अपने कर्म करें और कर्म को करते हुए निरंतर आगे बढ़ें, क्योंकि यही हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। कर्म को करें, कर्म की आसक्ति को छोड़ें। और जल्द ही नया पॉडकास्ट मैं लेकर आ रही हूँ फ्राइडे को, देखना ना भूलें, जिसके अंदर चाणक्य हमें सिखाएंगे कि हमारी जीवन के अंदर हमारी नीतियाँ और हमारी बुद्धि का उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। इंतज़ार करें अगले पॉडकास्ट का। फ्राइडे उसी टाइम पर फिर मिलती हूँ मैं आपसे, आपकी मालती डी। और यदि ये भाव अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप अब अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना, फल के डर के बिना निरंतर प्रयास करते रहेंगे और गीता के इस भाव को अपने जीवन में धारण कर कर आप निरंतर कर्म करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।